हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। राहुल गांधी ने किया मोदी पर हमला, बोले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नहीं जो 24 घंटे सातों दिन झूठ बोलते हैं। कोरोना संक्रमण से महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों चिंताजनक हालत, लॉकडाउन और पाबंदियों का दायरा बढ़ा। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आज से लगेगी कोरोना वैक्सीन, गुजरात में वैक्सीनेशन शुरू। बंगाल में वोटिंग के बीच नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता ने की खुदकुशी, बीजेपी बोली धमका रही थी टीएमसी। राजस्थान में महिलाओं की बदलेगी किस्मत, गहलोत सरकार ने उठाया बड़ा कदम। यूपी में आज से महंगा हुआ जाम, लेकिन बियर के दाम में हुई कटौती। सैमसंग टीवी प्लस भारत में लॉन्च, बिना सेट टॉप बॉक्स के भी देख सकेंगे लाइव टीवी। बैंक 4 अप्रैल तक रहेंगे बंद, इस महीने 15 दिनों की रहेगी छुट्टी। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर फिर से आ चुकी है। 172 दिनों बाद पहली बार रिकॉर्ड 72,000 से ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। लगातार 8वें दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। यहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 72,330 नए कोरोना केस आए और 459 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 40,382 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे। एक दिन में कोरोना मामलों की ये संख्या इस साल सबसे कम थी। देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए कुल 24,47,98,621 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11,25,681 सैंपल कल टेस्ट किए गए। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति दिन प्रतिदिन गर्माती दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा वो पीएम मोदी की तरह नहीं है जो हफ्तों में सातों दिन 24 घंटे झूठ बोलते हैं। दरअसल राहुल गांधी असम में कामस्वरूप जिले में चायगांव निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सभी से यहाँ किसी प्रकार का कोई झूठ बोलने नहीं आया हूँ। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मेरा नाम पीएम मोदी नहीं है। अगर आप असम किसान या किसी मुद्दे पर झूठ सुनना चाहते हैं तो टीवी पर चालू करें। वो देश की जनता से हफ्ते में सातों दिन 24 घंटे झूठ बोलते हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ दिनों से फिर बढ़ोतरी हो रही है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों ने स्कूल कॉलेजों को फिर से बंद रखने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थानों में 4 अप्रैल तक छुट्टी कर दी गई है। यही नहीं, राज्य सरकार ने डॉक्टरों के तबादलों पर भी रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 31 मार्च की आधी रात से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। ये 15 अप्रैल तक चलेगा। पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने संक्रमण की मार झेल रहे कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया है। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, सागवाड़ा, कुशलगढ़, चित्तौड़गढ़, आबू रोड में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। दोस्तों, देश भर में आज से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग आज वैक्सीन लगवाने पहुंचे। वैक्सीनेशन वाली टीम उन्हें वैक्सीन लगा रही थी। टीम के एक मेंबर ने कहा कि राज्य भर में वैक्सीनेशन का अभियान अब बड़े पैमाने पर चल रहा है। नए मरीज यहां काफी मिल रहे हैं। हालांकि वैक्सीन के आने से अब लोगों को राहत मिलनी भी शुरू हो गई है। गुजरात में इन दिनों सर्वाधिक मरीज सूरत जिले से सामने आ रहे हैं। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ अभी वैक्सीनेशन की गति धीमी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ प्रतिदिन 16,000 और हर हफ्ते 1,12,000 और प्रति माह
4.8 लाख टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पा रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में लगातार हिंसा की खबर आ रही है। गुरुवार को नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने खुदकुशी कर ली है। बता दें कि आज ही नंदीग्राम समेत कुल 30 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। जानकारी के मुताबिक नंदीग्राम के बथुआड़ा में गांव में 28 नंबर बूथ के पास बीजेपी कार्यकर्ता ने खुदकुशी की है। खुदकुशी करने वाले कार्यकर्ता का नाम उदय शंकर है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के आतंक के कारण उनके कार्यकर्ता उदय शंकर ने खुदकुशी कर ली है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस की ओर से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इस घटना के बाद लोगों ने यहां पर वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। दोस्तों, ऐसे समय में जब दुनिया में तमाम देश कोरोना वैक्सीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अमेरिका की एक फैक्ट्री में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 15 मिलियन डोज बर्बाद हो गई है। इस सिंगल शॉट वैक्सीन का निर्माण करने वाली फॉर्मूलास्टिक कंपनी का दावा है कि अधिकारियों का इमजेंट बायो इस सिंगल शॉट वैक्सीन का निर्माण करने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी का दावा है कि अधिकारियों को इमर्जेंट बायो सॉल्यूशन द्वारा संचालित बाल्टीमोर प्लांट में वैक्सीन का एक बैच मिला जो गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करता था, जिसके बाद उसे नष्ट कर दिया गया। हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार कंपनी का दावा है कि वैक्सीन का बैच उसकी विनिर्माण प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था। फिर भी मोटे तौर पर माना जा रहा है कि वैक्सीन की करीब 15 मिलियन डोज बर्बाद हो गई है। दोस्तों, गहलोत सरकार ने महिला अशक्तिकरण की रुकावटें दूर करने के लिए अहम निर्णय लिया है। गहलोत कैबिनेट ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश की नई महिला नीति के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। नई महिला नीति सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप बनाई गई है। महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए शीघ्र तैयार होने वाली नई महिला नीति 2021 से महिला एवं बालिका कल्याण के लिए विभिन्न विभागों में बीच बेहतर समन्वय करने जा सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता की कैबिनेट ने अन्य की गई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें महिलाओं के विभिन्न समूह के व्यापक वर्गीकरण पर विशेष फोकस किया गया है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही महंगाई की मार कई क्षेत्रों में पड़ती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश में आज से नया आबकारी सेशन भी शुरू हो गया है, जिसका असर शराब के दामों पर पड़ा है। देश के सबसे बड़े सूबे में आज से देसी और विदेशी शराब महंगे दाम पर बिकेगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने दूसरे देशों से आने वाली स्कॉच वाइन, विस्की, वोडका समेत अन्य सभी शराबों पर परमिट फीस को बढ़ा दिया है। यानी अगर शराब का दाम बढ़ा है तो बियर के दाम में 1 अप्रैल से कटौती हुई है। नए दाम के मुताबिक यूपी में अंग्रेज शराब के दामों पर 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बियर की कीमतों पे 10 से 20 रुपए की कमी आएगी। बता दें कि यूपी में 1 अप्रैल से 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति शराब नहीं खरीद सकेगा। दोस्तों, साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग ने टीवी प्लस सर्विस के भारत में लॉन्च की घोषणा की है। सैमसंग टीवी प्लस सर्विस ने यूजर्स बिना किसी सेट टॉप बॉक्स के भी लाइव टीवी और ऑन डिमांड वीडियो देख सकते हैं। सैमसंग टीवी प्लस सर्विस को एक्सेस करने के लिए यूजर के पास 2017 या उसके बाद का सैमसंग स्मार्ट टीवी मॉडल होना जरूरी है। सैमसंग टीवी प्लस ज़्यादातर सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन और टैबलेट डिवाइस पर भी उपलब्ध होंगे, जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम 0 या उससे अधिक है। सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन के लिए टीवी प्लस सर्विस की शुरुआत अप्रैल से की जा सकती है।